अयोध्या किसी भी धार्मिक शहर या कोई भी ऐसी सभ्यता उसकी मान्यता उसकी नदियों से भी होती है, उसकी पौराणिकता, उसका अपना कैसे उसका एक रहवास है, कौन-सी चीज़ें वहाँ उपजती हैं। तो मुझे लगता है कि नदियों पर बात करते हैं, सरयू से शुरू करते हैं, सरयू के जल से क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी बड़ी बात है और मानस में ये वर्णित है, जो इसका एक विक्रमादित्यकालीन अयोध्या की भी एक चीज़ ये स्थापित करता है कि अयोध्या जो है में उत्तर दिशा में सरयू बहती है और आज भी कोई भी आए, तो अयोध्या में देख सकता है कि उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित हैं और सरयू का अपना एक अलग-सा एक अपनी एक हिस्ट्री, एक अपना उसका एक मैनिफेस्टेशन, उसकी अपनी एक विचार है, एक पद्धति है। नदी की संस्कृति क्या होती है, वो मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए। तो कितनी नदियां हैं अयोध्या में? अयोध्या में सरयू को छोड़कर 4 और प्रमुख नदियाँ हैं। तिलोदी की गंगा है, जिसे तिलई भी कहते हैं या तिलंग कहते हैं। दूसरी वेदश्रुति है जिसे बिसुई कहा जाता है। तमसा है, जिसे मड़हा कहते हैं। धेनुमती है, जिसे गोमती कहते हैं और मंजूषा है, जिसे मझुई कहते हैं। तो उनको छोड़ कर के और 5 नदियाँ हैं, जिसमें वेदश्रुति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में उसका ज़िक्र हुआ और आज अगर आप जाएँ तो फैज़ाबाद सुल्तानपुर का जो हाईवे है, वहाँ पर वो नदी मिलेगी, जो अयोध्या को, अवध को पूरा चीर के निकलती है, बिसुई कहलाती है। बिसुई नदी के नाम पे मशहूर है। असली नदी वो वेदश्रुति है और ब्रिटिश गजेटियर्स में फैज़ाबाद गजेटियर में एचआर नेविल ने जो बनाया, सब में उसका उल्लेख है। लीजिए, आपने मुझे कितनी अनोखी बात बताई, मुझको यही नहीं पता था। हम लोग जो बाहर बैठे हुए उनको लगता है कि अयोध्या में सिर्फ एक नदी है और वो है सरयू। आप कहते हैं कि वहाँ 5 नदियां हैं, कमाल की बात है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरयू की। तो सरयू का महत्व, उसका उद्गम क्या है, कैसे सरयू का इतिहास क्या है? सरयू के साथ बहुत सारी पौराणिकता जुड़ी है संजीव जी, और आप जानते ही हैं कि राम कथा विषय में सरयू का अपना एक उल्लेख आता है। हालांकि बड़े उसमें जब हम गजेटियर में जाएं तो उसको घाघरा की तरह बोलते हैं, घाघरा का ही रूप अयोध्या में सरयू है। सरयू के बहुत सारे इतिहास है। सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है 21 बड़ी नदियों के साथ, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सब है, गंगा है, उसमें सरयू का उल्लेख आता है। और स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है, उसका जो अयोध्या महात्म्य खंड है, उसमें अयोध्या से संबंधित तमाम सारी चीजें मैं साहित्य के मंच से कहना चाहूंगा कि अगर आप अयोध्या की पौराणिकता को ऑथेंटिक ढंग से समझना चाहते हैं, तमाम सारे बकवास में मत जाइए, तमाम लोग कहाँ की चीजें निकाल के बोलते रहते हैं। मैं हमेशा अपने मंचों से ये कहता रहता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो प्राइमरी टेक्स्ट जो है स्कंद पुराण है और स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य पूरा चैप्टर है, जैसे अलग से विकासी खंड वगैरह है। तो अयोध्या का जो अपना एक स्वरूप है, उसमें सब कुछ वहां मिलता है वर्णित। तो सरयू वहां पर है और ये कहा जाता है कि विष्णु के नेत्रों से, उनके आंसुओं से, उनके उससे बनी हुई है, तो वो नेत्रजा कहलाती है। ये नदी कभी भी समुद्र में नहीं मिलती, तो समुद्र में नहीं मिलती, गंगा में मिलती है, तो इसीलिए ये अलग अलग सी हैं, अनूठी, और इनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। वशिष्ठ जो गुरु थे, और गुरु वशिष्ठ को जो है यहाँ पे मान्यता थी क्योंकि वो राम के मतलब कुल गुरु थे, वो अपनी पुत्री मानते थे, तो इन्हीं इसीलिए इनको वाशिष्ठी कहा जाता है या वाशिष्ठी गंगा कहते हैं। एक पुरानी परंपरा रही यहाँ पे आचार्यों की, रसिकों की और विद्वानों की। तो उसमें एक पंडित उमापति त्रिपाठी कोविद जी थे, तो वो खुद अपने को वशिष्ठ अवतार मानते थे। तो उन्होंने उनको बेटी के रूप में अपने किताब सरयू अष्टक में उनका उल्लेख किया और बहुत खूबसूरत ढंग से उनकी वंदना की। एक अच्छी बात जो स्कंद पुराण कहता है, वो ये कहता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, राम रामेण राम रूपेण भवेन नरः। मतलब सरयू में जो स्नान करता है वो साक्षात राम हो जाता है, राम का स्वरूप धारण करता है। तो इस भाव से कोई भी पुरुष उतरता है, कोई स्त्री उतरती है, तो वो ये कहा जाता है कि वो उसने राम की योग्यता पा ली, उस रूप में पहुंच गया। और स्कंद पुराण में ही कहा गया, जिसे बाद में तमाम सारे अयोध्या महात्म्य जो भगीरथ ब्रह्मचारी ने लिखा, जो अवधवासी लाला सीताराम बीए कहलाते थे, उन्होंने श्री अवध की झांकी किताब लिखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये साक्षी, इसका जल जो है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, मतलब इसको हायर लेवल पे इसको इज्जत दी गई। और परंपरा में जब हम मैथिल की परंपरा कहें तो एक गीत मिलता है, जो मिथिला में सीता जी विवाह क्यों करना चाहती हैं राम से, उसमें एक बात आती है, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को।
मतलब वो इसलिए विवाह चाहती हैं कि सरजू स्नान करने को मिलेगा। पूरा गीत 4 लाइन का मैं सुना देता हूँ। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को, रानी कौशल्या सी सास सिया मांगे, मांगे ससुर दशरथ जी महाराज, देवर लखन सरस सिया मांगे, स्वामी राम रघुनाथ। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को, हनुमत सरस सिया सेवक मांगे, मांगे सिया वैष्णव समाज, सरजू नहाने को। तो ये एक गीत है, परंपरा में मिलता है, जो राम जो है मतलब सीता सरयू स्नान को बहुत महत्व देती हैं और इसलिए वो अयोध्या आना चाहती हैं। दूसरा, जब 14 कोसी परिक्रमा के बाद कार्तिक में जो स्नान की परंपरा है और रामनवमी के दिन जो स्नान की परंपरा है, सरयू में स्नान की परंपरा है, तो वहां पर एक गीत, आज इतना बड़ा डिजिटल माध्यम हो गया, तमाम सब कुछ हो गया, हम लोग मतलब अयोध्या के लोग भी फेसबुक और ट्विटर और तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो परंपरा नहीं खत्म हुई। और वो परंपरा में आज भी गाना गाया जाता है, चलो स्नान विमल जल सरजू के, राम कहें हम सरजू नहावे, सीता कहें हम चलब जरूर, विमल जल सरजू के। आप कभी भी, आप सुबह चले जाएं और कभी भी किसी भी दिन, वो चाहे मौसम हो, त्योहार हो ना हो, दिन हो रात हो, अगर सुबह 4 बजे के भोर में जो 2 4 500 कुछ हजार लोग नहा रहे होते हैं, तो चलो स्नान विमल जल सरजू को मंत्र की तरह जपा जाता है, गाया जाता है अयोध्या में। तो ये बताने के पीछे इसका एक जो इसका एक कोलोकियल एस्पेक्ट ये है कि अयोध्या में जो सरजू है उसकी ये मान्यता है, उससे लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। और उसका एक मार्मिक प्रसंग भी है कि सरजू ही वो नदी है जिसमें राम जाकर बाद में जल समाधि लेते हैं, उसके गोप्रतार घाट। तो अयोध्या में आप जब नया घाट में, जहाँ राम की पैड़ी अभी बनी है और जहाँ अभी नया दीपोत्सव वगैरह शुरू हुआ है, वहां से लेकर के पूरा धनुषाकार अगर हम पूरा वृत्त पूरी उसकी परिक्रमा करें, तो अंत होता है जाकर के गुप्तार घाट पे, तो आगे सरयू बढ़ जाती है और आपको राम की जल समाधि का, गुप्त हरि मंदिर का भी चिन्ह मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि जो परंपरा है, आप कभी भी किसी मौसम में आए, किसी त्योहार में आए, कोई भी यात्रिक अगर बाहर से आया है सरयू के लिए, तो वो जो है स्नान जरूर करेगा। और एक कथा है, एक लोक कथा है कि सारे जगह का पुण्य, सारे जगह का पाप काटने के लिए तमाम सारे श्रद्धालु, आस्थावान लोग प्रयागराज जाते हैं, स्नान करते हैं, संगम के तट पर स्नान करते हैं, कुंभ का मेला। और ये लीजेंड है अयोध्या में मशहूर कि जब प्रयागराज के तट पर वो पूरा वो हो जाता है, कुंभ स्नान हो जाता है, तो इतना सब मैल, इतना सब कलुष वहां उतर जाता है कि वो खुद काले पड़ जाते हैं। तो वो उसको धोने के लिए फिर अयोध्या आते हैं और उसमें स्नान करते हैं और फिर उनकी कांति निर्मल होती है। ये लीजेंड मशहूर है, ये मैंने नहीं कहा है, ये परंपरा में विख्यात। तो इसका एक पुराना एस्पेक्ट ये है कि तमाम सारे लोग जो इस परंपरा को जानते हैं, वो जब प्रयाग नहाते हैं तो अयोध्या नहाने के लिए जाते हैं। और मेरे गुरु जी होते थे पंडित विद्यानिवास मिश्र, तो वो बनारस के थे, बड़े विद्वान थे। तो जब वो आते थे तो वो स्नान करने जाते थे। तो मैं उनको कहता था कि इतनी ठंड में, कड़ाके में पंडित जी आप क्यों जा रहे हैं? बोले जिस जिस शहर से गुजरो, उस नदी का ऋण होता है, वहां जा करके उसका आचमन करना पड़ता है, उसका अभिषेक करना पड़ता है, उसको प्रणाम किए बगैर आपकी यात्रा नहीं होती। तो और मुझे भी लगता है कि नदी माँ स्वरूपा होती है, उसमें स्नान करने से उनकी आत्मीयता, उसका आमोद आपको मिलता है। बनारस में जाइए, अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो गंगा जी से, कोई भी जोड़ा अगर विवाह करके आता है तो गंगा पूजैया के लिए जाता है और गंगा पूजैया के गीत होते हैं और वहां पे वो नदी में चढ़ाता है और उसी में नदी में पानी में भांवर होती है और उसके बगैर उसका दाम्पत्य शुरू नहीं होता। अयोध्या में ये दो परंपराएं हैं कि सरयू स्नान होता है और सरयू के तट पर बालू से शिवलिंग बना करके, वो रामेश्वरम का प्रतीक, शिवलिंग बना के नया जोड़ा उसको जलाभिषेक करता है, फूल फल माला चढ़ाता है, उसके बाद ही वो अपने मैराइटल लाइफ में आगे बढ़ सकता है। वहीं उसका जो नदी के तट पे मिट्टी बालू मिलेगी आपको, वहीं तुरंत पार्थिव बनाना है और आपको पूजा होगी। ये परंपरा है, ये कोई भी कासिनक्रीट का आदमी होगा वो करता है। तो ये एक जो सरयू के साथ का जुड़ा हुआ मामला है, गंगा पूजैया का मामला है, जो जिसके बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, गंगा दुआरे बधैया बाजे। तो सरयू का जो एक मामला है, वो मुझे लगता है कि ये स्नान से, इन इन व्यवहारों से एक बड़ी बात बनती है। और एक बात और कहूंगा, मतलब ये तो सब मैथोलॉजिकल बातें हैं, अयोध्या अभी भी दूषित नहीं है, मतलब सरयू अभी भी दूषित नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई बहुत उसका इफ्लुएंट कुछ भी गिरता नहीं है आकर। तो दूर तक सरयू का पाट चौड़ा है और साफ और निर्मल पानी है। सरयू के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जब सूखा भी पड़ता है,
सरयू का जल स्तर नहीं घटता, सरयू वैसे ही निर्मल बहती रहती है।